हम देखते हैं ज़्यादातर मनुष्य अपनी वृत्तियों पर चलते हैं। नेचुरली वो प्रोग्राम्ड होते हैं यही करने के लिए, अपना शरीर बचाने के लिए उनमें डर होता है और ये सारी चीज़ें। किसी ज़ेन मास्टर से किसी ने पूछा था, तो पूछा एनलाइटनमेंट क्या है? बोला जब भूख लगे तो खा लो और जब थक जाओ तो सो जाओ, यही एनलाइटनमेंट। उसके ऊपर नियम कानून चलाने वाला या उसके ऊपर कामना थोपने वाला अब कोई नहीं है। 10 बजे तो सोना ही है, या आज सारी रात नहीं सोऊंगा, आज पार्टी है, या 4 बजे तो उठना ही है, या आज तो मैं जानबूझ के देर से उठूंगा, आज रविवार है। ये अहंकार है। आपको जो लग रहा है उस पर अडिग रहने की हिम्मत होनी चाहिए। मुझे नहीं पता सही जगह क्या है, इसका मतलब थोड़ी गलत जगह सो जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि सही खाना क्या है, इसका मतलब थोड़ी कि जहर खा लूंगा। गलत क्या है ये तो पता है ना। सही जानने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस जो कुछ गलत है उससे बचते रहो, जिंदगी बहुत बढ़िया चलेगी। इंसान अपने शरीर के लिए नहीं खाता है, इंसान अपने प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न मनुष्य और सांख्य को लेकर था, दर्शन को। मेरा एक काफ़ी फंडामेंटल दर्शन के लेवल पर प्रश्न है। अ, हम देखते हैं ज़्यादातर मनुष्य अपनी वृत्तियों पर चलते हैं और ये नेचुरली वो प्रोग्राम्ड होते हैं यही करने के लिए, अपना शरीर बचाने के लिए उनमें डर होता है और ये सारी चीज़ें। तो हम एक वृत्तियों पर चलने वाले इंसान को क्यों नहीं बोलते कि ये प्रकृतिस्थ है? और जैसा कि हमने फिर सांख्य में सीखा था कि प्रकृतिस्थ और आत्मस्थ में कोई मूल फर्क होता नहीं है, तो क्यों नहीं बोल सकते हम कि जो बस वृत्तियों पर चल रहा है वही आत्मस्थ भी है फिर? प्रकृति शरीर है। शरीर अपने आप को बचाने की चेष्टा करे और आप पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। एक ही प्रभाव होता है जिससे अध्यात्म को सरोकार है, दुख। जब शरीर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है अपनी वृत्तियों पर चलते हुए, शरीर की वृत्ति है स्वयं को बचाने की, ठीक है। बाहर के शेर से ही स्वयं को नहीं बचाता वो। भीतर वायरस या बैक्टीरिया आ गया तो भी शरीर उससे लड़ता है। शरीर की वृत्ति ही यही है, अपने आप को बचाना है। शरीर ये सब कुछ कर रहा है और इस प्रक्रिया में आप दुख नहीं ले रहे अपने लिए तो प्रकृतिस्थ हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं ना। जब शेर सामने आता है तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ शरीर भागता है। आप भी सूख जाते हो पूरे, आप कहते हो हाय हाय मेरे साथ न जाने क्या हो रहा है। अब ये प्रकृतिस्थ नहीं है बात। वृत्ति शरीर की होती है, शरीर की। शरीर ये करेगा वो करेगा। आप सो भी रहे हो तो देह धड़कती रहती है, वो ठीक है, वो सब है उसका। जब आप उसमें अपने आप को आइडेंटिफाई करके तादाद में बैठा करके अपने लिए दुख निर्मित करते हो, तब समस्या है। सिर्फ शरीर ही रहे और शरीर अपने सब क्रियाकलाप कर रहा है तो बताओ दुख किसको है? किसी को नहीं है। शरीर दुखी होता है क्या कभी? हाँ, तो शरीर, पीछे शेर आ गया है, शरीर ने दौड़ लगा दी। प्रकृतिस्थ हो, पूरी तरह प्रकृतिस्थ हो। शेर भी प्रकृति है, तुम भी प्रकृति हो, और दौड़ने वाली टांगे भी प्रकृति हैं। और भीतर जो वृत्ति बैठी है जो कह रही है कि शरीर को बचाना है, वो भी प्रकृति है। सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो घटना घटती है तो ये सब तो रहते ही हैं, एक और कोई आ जाता है। कौन? भीतर कोई है जो कहे अभी और जीना है, कामनाएं पूरी नहीं हुई हैं। ताऊ ने बोला था इतनी रात को गहरे जंगल में मत जा। वो दुख है। प्रकृति ही प्रकृति रहे, ये तो फिर ज्ञानी की अवस्था हो जाती है। बस प्रकृति ही प्रकृति है। किसी ज़ेन मास्टर से किसी ने पूछा था, टेल मी अबाउट एनलाइटनमेंट। उसने क्या बोला? टू ईट व्हेन यू आर हंग्री एंड टू स्लीप व्हेन यू आर टायर्ड। ये होता है प्रकृतिस्थ होना। तो पूछा एनलाइटनमेंट क्या है? बोला जब भूख लगे तो खा लो और जब थक जाओ तो सो जाओ, यही एनलाइटनमेंट है। यही है प्रकृतिस्थ होना। इसमें कोई आग्रह नहीं है कि दिन में 3 बार तो खाना ही है, भूख लगी तो खा लिया। भूख किसको लगी? शरीर को। पर आग्रह करने वाला कौन होता है? अहंकार।
अहंकार अब नहीं है, अहंकार मिट गया, माने आत्मस्थ हो गया। तो अब बस शरीर अपना काम कर रहा है, शरीर को भूख लगी, शरीर ने खा लिया। उसके ऊपर नियम कानून चलाने वाला या उसके ऊपर कामना थोपने वाला अब कोई नहीं है। 10 बजे तो सोना ही है, या आज सारी रात नहीं सोऊंगा, आज पार्टी है, या 4 बजे तो उठना ही है, या आज तो मैं जानबूझ के देर से उठूंगा, आज रविवार है। ये अहंकार है। ईट व्हेन यू आर हंग्री, स्लीप व्हेन यू आर टायर्ड, बस यही है एनलाइटनमेंट। इसमें एक मुझे छोटी सी यहाँ पे दिक्कत ये है कि जैसे हम क्लाइमेट चेंज के इशू को देखते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं कि मनुष्य की एक भोग वृत्ति होती है। मनुष्य माने शरीर की या अहंकार की? अहंकार की। हाँ, ठीक है। हाँ, मिल गया जवाब। जानवरों ने करा है क्या क्लाइमेट चेंज? भोग वृत्ति तो उनमें भी होती है। उन्होंने करा क्या? क्योंकि उनका अहंकार नहीं भोगता, उनका शरीर भोगता है। कभी कुत्ते के सामने घर में हो, कुछ उसको खाना दिखाओ, देखो वो भी ड्रूल करता है, और ऐसे ऐसे उसकी पूंछ चलती है। वो भी भोग के लिए तत्पर हो रहा है, बस उतना ही, शरीर जितना। शरीर एक बार उसका भर गया, उसके बाद वो ये नहीं कहता कि अभी और दे दो या कुछ कर दो, कुछ। इंसान अपने शरीर के लिए नहीं खाता है, इंसान अपने बिलखते हुए अहंकार की तृप्ति के लिए खाता है। प्रमाण देता हूं। तो कुत्ते को तुम रोटी 5 स्टार में खिला दो या ढाबे में खिला दो, उसके लिए एक ही बात है। पर इंसान को 5 स्टार में खिलाओ तो उसके लिए 5,000 देने को तैयार हो जाएगा, ढाबे में खिलाओ तो 500 भी ना दे, वही रोटी। ऐसा होता नहीं है कि रोटी वही रहे, रोटी भी थोड़ी बदल जाती है, पर मैं कह रहा हूं कि मान लो वही है तो भी। तो हम मूल्य शरीर को नहीं देते, हम मूल्य अपनी बेचैनी को देते हैं, और इसी मामले में हम पशुओं से भिन्न हैं। पशु को तृप्त करना है बस अपना पेट, और मनुष्य को तृप्त करना है अपना अहंकार। और अहंकार उन सब चीजों से तृप्त हो ही नहीं सकता जिनसे पेट तृप्त होता है। यह है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि जब अहंकार नहीं तृप्त होता है उन सब चीजों से जो भोगने की हैं साधारण, तो वो उनको और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा भोगता है। कहता है शायद तृप्ति इसलिए नहीं मिली कि 10 यूनिट ही भोगा है, चलो 1,000 यूनिट भोगेंगे शायद तृप्ति मिल जाए। उससे मिलनी ही नहीं है। तृप्ति तो नहीं मिली, लेकिन उसको भोगने के लिए जंगल सारे काट दिए, नदियां सब खराब कर दी, दुनिया भर का कोयला और क्रूड ऑयल जला दिया। ये क्लाइमेट चेंज है। और एक जो फियर वाली चीज बोली थी, उसमें माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा मतलब एडिशनल चीजें ऐसे देखता रहता हूँ यूट्यूब पर। तो एक जय कृष्ण मूर्ति का वक्तव्य है कि आप अगर कृष्ण मूर्ति को देख रहे हैं तो उसके लिए माफी मांगने की कोई बात नहीं है। और बहुत कुछ है जो देखोगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। पर हाँ, कृष्ण मूर्ति को कई बार ऐसे मिक्स मैच हो जाए। नहीं, वो सही केंद्र से सुनो ना, उनको सुनने के लिए बहुत ध्यान चाहिए। वो अपने एक तल से बोलते हैं, तो तो उनका वो एक बार वो अपने एक वीडियो में बता रहे थे कि उनके वो एक लंगूर था उनके, शायद ऋषिकेश में या कहीं, ऋषिकेश में नहीं, कहीं इंडिया में कहीं थे वो। और उनकी मुलाकात एक लंगूर से हुई थी। तो वो लंगूर फिर कह रहे थे कि जब वो आया तो मैंने उनसे थोड़ी सी बात करी, और बिना फियर के, हमारे बीच में कोई फियर नहीं था, हमारा बहुत स्पॉन्टेनियस वो था इंटरेक्शन। तो उसमें मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे वृत्ति का दमन हुआ है या क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जो किसी जंगली जानवर। दो ही लोगों को समझ में आ सकती है बात। इसको समझना है तो या तो कृष्ण मूर्ति हो जाओ, या लंगूर हो जाओ।
इन दोनों के बीच की बात है ना। तुम ना तो उतना ऊपर जा पा रहे हो कि आत्मस्थ हो जाओ कृष्णमूर्ति जैसे, न तुम प्रकृतिस्थ हो पा रहे हो लंगूर जैसे, बीच में बैठ के देख रहे हो कि इन दोनों में चल क्या रहा है। इसमें तुम्हें क्या बताएं। आमतौर पर इमेजिन ही कर रहा हूँ हाँ, शायद। तो वही इमेजिन भी अपने अतीत से कर रहे हो, अपने अनुभवों से कर रहे हो। हम्म। कुछ नहीं है। जानवर जानवर हिंसक नहीं होते हैं, वो बस अपनी प्रकृति का पालन करते हैं। लंगूर तुम्हारा मांस तो खाएगा नहीं। हम्म? और चूंकि उनके पास कोई मानसिक रूप से संचित ज्ञान वगैरह नहीं होता, तो उनकी जो प्राकृतिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं ना, वो बड़ी पैनी होती हैं। वो तुम्हें देख करके ही कुछ हद तक जान जाते हैं कि तुम आदमी किस किस्म के हो। इस पर प्रयोग हुए हैं कि अगर आप ज़बरदस्त किस्म के मांसाहारी आदमी हो, तो आपको दूर से ही देख के जानवर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। अभी प्रयोग कितने साफ सुथरे, कितने वैज्ञानिक थे, ये आप देख लीजिएगा। मैंने नहीं करे हैं तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन अनुभव कुछ हद तक मेरा भी यही रहा है। पहाड़ों पर जाओ, बड़े भारी कुत्ते होते हैं वहाँ, लंबे बड़े बालों वाले। तो हम लोग जा रहे होते थे, वहाँ से कुत्ता भागता हुआ आ रहा है, अगल बगल जो लोग हैं सब हम चीखे मार के इधर उधर हो रहे हैं। कुछ नहीं है, वो आता था ऐसे दोनों पाँव रख के ऐसे छाती पे खड़ा हो जाता था। और कुत्तों में तो पहचानना थोड़ा आसान भी होता है कि उसका इरादा क्या है। उसकी दुम देख लो, वो मस्त पूंछ हिला रहा है, माने प्यार से आ रहा है। तो बहुत बार हुआ है। सच बताऊं, अभी परसों रात को भी हुआ था। और जब मैं वहाँ गुड़गांव गया हुआ था, वहीं पार्क में बैठ कर के ही बात कर रहा था, वहाँ भी आ गया एक कुत्ता। जिसके साथ बैठा था वो खुद भी बीमार था। वो कहाँ से आ गया? नहीं, कुत्ता आ गया, बैठा रहा, चला गया थोड़ी देर। वो भी साधारण ऐसे ही अपना संगति के लिए, कोई मिल गया चले जाओ पास, बैठ जाओ, सब करते हैं। एक तो फोटो भी है, वो तो लंगूर के साथ ही है, शिमला की है। वहाँ पे एक था, वो सबको चाटे मार रहा था। तो हम जा रहे हो, एक बेंच पे बैठ गया तो लोग वहाँ से भागे हुए थे, तो मैं वहीं बेंच पर बैठ गया। उसकी तो फोटो भी है। कुछ था उसको, बैठा हुआ, वो भी बगल में बैठा हुआ है, वो खा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अभी तुमको एक बताऊं बहुत ही बढ़िया वाली। जिम कॉर्बेट किसको याद है? सामने से क्या निकला था? देवेश जी से पूछना, देवेश जी बताएंगे। मैं हूँ, मेरे साथ एक और थे, हम जा रहे हैं, सामने से ऐसे शेर निकल गया। निकल गया, निकल गया, उसने ऐसे एक बार देखा है, वो देखा, वो चला गया, अपना काम कर रहा है। अगले दिन दोबारा वहां से जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं यहाँ से मत जाओ, यहाँ से मत जाओ। ये क्या हो गया? बोले यहाँ से कल शेर निकला था। मैंने कहा जब निकला था तो हमारे सामने से निकला था, तुम अब क्या रोक रहे हो? जानवर कोई ठान के थोड़ी बैठा है कि आपको नुकसान पहुंचाएगा। उसको क्या लेना देना है? ये अपनी प्रकृति है, जिंदगी है, पेड़ है, जो भी है। आप उसको बहुत परेशान कर देते हो तो आप पे हमला करता है। कोबरा ना काटे आदमी को। कहने वाले बोलते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि देखा कि वो सांप के साथ खेल रहे, वो जहरीला भी सांप है ना। ये रही वो फोटो, ये देखो, यही है वो। ये तो संस्था बहुत तेज हो गई। बोलते बोलते फोटो ले आ देते हैं। ये थप्पड़बाज है ये। ये वहां पूरे इलाके में इसने दहशत फैला रखी थी, थप्पड़ मार मार के सबको भगा रहा था। भाई जिस बेंच पे बैठा था, बेंच पूरी खाली, कौन बैठे इसके साथ?
कि बच्चे छोटे सांप वाप के साथ खेल रहे होते हैं, उसमें अभी इसके पास मेरे पास इसके स्टैट्स नहीं हैं, तो आप लोग जांच लीजिएगा कि सिर्फ ये एनेक्डोटल है या इसका कुछ रिसर्च भी हुआ है, देखिएगा, हमें नहीं पता। तो है कि अगर जो बहुत छोटा बच्चा होता है ना, सांप अगर उसको काटता भी है तो अपना जहर रिलीज़ नहीं करता है। जितने भी ये सांप होते हैं जहरीले, इनके पास ये क्षमता होती है कि ये नॉन वेनेमस बाइट्स भी दे सकते हैं। काट तो लिया, लेकिन जो उनका यहाँ पे होता है जहर की थैली, उससे उन्होंने जहर रिलीज़ नहीं किया। तो मैं छोटा बच्चा है, वो उसकी पूँछ खींच रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको दूर भगाने के लिए वो उसको थोड़ा सा काट भी लेगा सांप, लेकिन उसको जहर नहीं देगा। इतना जानवरों को भी पता होता है। वैसे ये नहीं देखा गया है आमतौर पे वाइल्ड में, जंगल में, कि ये बड़े बड़े जो जानवर हैं जब भी शिकार करने जाएं तो बहुत छोटे जो शावक होते हैं उनको खा जाएं। ऐसा नहीं करते, वो छोड़ देते हैं। कोई नियम नहीं है, खा भी सकते हैं, खाते भी होंगे, पर ऐसा बहुत देखा गया है कि क्या प्रणाम आचार्य जी। मेरा सवाल चुनाव को लेकर है। जो हमारा डिस्कशन हुआ, चुनाव आपने कहा कि हमें ही करना होता है, तो उसके बाद जो सवाल पूछे गए कुछ क्लैरिटी मिली है, बट एक छोटा सा डाउट है कि चुनाव अपने हाथ में ही होता है, बाहर कुछ भी हुआ उसका असर क्या होगा वो हमारा चुनाव है। लेकिन उस समय भी कई बार चुनाव पता होता है माइंड में कि भाई कुछ गलत हुआ है, बाहर हुआ है, अब ये तुम्हारा चुनाव है कि तुम्हें तुम्हारे ऊपर क्या असर होना चाहिए, बट वो माइंड में ही चल रहा है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो इस केस में कैसे, मतलब अनकंट्रोलेबल है नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं, माइंड में कुछ और भी चल रहा है। ये वाली बात कि सही चुनाव करो, अच्छा चुनाव करो, ये बात सतह पर है तो दिखाई दे रही है, पर उसी मन में थोड़ा गहरे कुछ बैठा हुआ है जो इस बात का विरोध कर रहा है कि सही चुनाव करो। वो सही चुनाव नहीं होने देना चाहता, और वो गहरे बैठा हुआ है, वो विरोध कर रहा है, और वो जीतेगा क्योंकि वो गहरे बैठा हुआ है। वो जीतेगा क्योंकि वो गहरा बैठा हुआ है। जो सही बात है उसको गहरे ले जाओ, सही बात है उसको गहरे ले जाओ। ओके, ठीक है। ये पैसेंजर भी होता है गाड़ी में, ड्राइवर भी होता है गाड़ी में। चलो गाड़ी, बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, बस। बस में मान लो 50 यात्री हैं, एक चालक है, ड्राइवर। ये जो 50 यात्री हैं, ये 50 उक्तियां हैं जो आपने सत्रों से उठाई हैं। 50 उक्तियां हैं और एक वृत्ति है, वो बैठी है स्टीयरिंग पे। ये 50 कह रहे हैं बाएं चलो, बाएं चलो, बाएं चलो, बस जाएगी किधर को? सिर्फ वो वृत्ति बैठी है जिसके हाथ में स्टीयरिंग है, वो कह रही है दाएं जाना है। तो ये जो उक्तियां हैं, इन्हीं को वृत्तियां बना लो। मेरी बात को यात्री नहीं, चालक बना लो। आप मेरी बात को अपनी बस में बैठा तो लेते हो, पर पैसेंजर बना के उसको ड्राइवर नहीं बनने देते। ड्राइवर तो कहते हो हम ही रहेंगे। ये इससे प्रमाणित होता है कि मेरी कौन सी बात आप अपनी बस में बैठा रहे हो, ये आप चुनते हो। ड्राइवर तय करता है कि अंदर कौन आएगा बस के, और वो अंदर आने ही ऐसा को देता है, मरे गिरे ये गाड़ी कहते भाई ले लो ना। जो मजबूत बातें होती हैं उनको भीतर घुसने ही नहीं देते। 50 मजबूत यात्री भीतर घुस गए हैं, वो चाहते हैं कि बस बाएं जाए। फिर ड्राइवर मना भी करेगा तो एक लफड़ पड़ेगा, ड्राइवर को बाहर फेंको। 50 यात्री हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई बस चला लेगा। आपने देखा है मेरी कौन सी बातें आप लोग अपने अवलोकन वगैरह में लिखते भी हो? वो बातें जो आपके लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होती, कोई इसमें खतरा नहीं है, वो बातें आप पकड़ लेते हो। और आधी से ज़्यादा कम्युनिटी तो कुछ लिखती ही नहीं है, क्योंकि उनको मेरी हर बात से खतरा है। तो कहते हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। उनको समझ भी नहीं आता, वो अपनी जान बहुत चतुर हैं, होशियार हैं
कहते हैं नहीं हम नहीं लिखते कुछ, हम सुन लेते हैं, हमारा काम चल जाता है। पागल, तुझे पता भी नहीं है कि तू क्यों नहीं लिखता है कम्युनिटी पर। तेरे भीतर तेरा भूत बैठा है, वो तुझे लिखने नहीं दे रहा है, और तू अपने ही भूत के समर्थन में खड़ा हुआ है और होशियार बन रहा है। मूर्ख, अपनी जानो बहुत होशियार है। नहीं हम सुन लेते हैं, हम आप बताइए, हम अपने आप को एक्सपोज क्यों करें? नहीं आप बताइए आपको क्या बताना है, हम क्यों बताएं हमें क्या बताना है? आप बताइए ना। आपको रोल बताने का है, हमारा रोल सुनने का है। हम क्यों बताएं कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है? हम क्यों बताएं हमने क्या सुना क्या सीखा? आप बताइए। इन्हें पता ही नहीं कि इनके भीतर भूत ही चालक बन के बैठा हुआ है। सोचो एक बस है जिसमें 50 मरियल यात्री और एक दबंग भूत जो ड्राइवर है। ये हमारी जिंदगी है, इसी बस का नाम मन है। आ रही बात? फिर आप कहते हो नहीं हमें समझ में तो सब आ गया जो आचार्य जी बोलते हैं, पर वो जिंदगी में नहीं उतरता। तुमने मेरी बात को सीट 12A पर पैसेंजर की तरह बैठा दिया है, तुम उसके हाथ में अपनी जिंदगी की कमान नहीं दे रहे। अर्जुन लड़ इसलिए पाए क्योंकि उन्होंने अपना रथ सौंप दिया था कृष्ण को। बड़ी सांकेतिक बात है। कमान तुम्हें दे दी केशव, तुम ले जाओ जहां मुझे ले जाना है। ड्राइवर किसको बना दिया? कृष्ण को बना दिया। आप अपने ड्राइवर खुद बने हुए हो। मैं अधिक से अधिक हूं भी तो पैसेंजर हूं आपका। फिर गीता नहीं चलती। एक छोटा सा और इसमें जैसे आपको फैसले करने हैं सर। यहाँ पे अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करती हूँ जो अभी 12-15 साल का है, उसने आपको थोड़ा थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि अगर उसके पेरेंट्स आध्यात्मिक हैं, ठीक है, उसको सही राह पे लेके जाएंगे, और उसको पता चल रहा है उस बच्चे को कि मेरे पेरेंट्स जहाँ लेके जा रहे हैं वो सही नहीं है, बट अब सही क्या है उसको पता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर यहाँ पे वो चुनाव कैसे करेगा? मुझे भी नहीं पता था क्या सही होता है, पर आपको जो लग रहा है उस पर अडिग रहने की हिम्मत होनी चाहिए। मुझे नहीं पता सही जगह क्या है, इसका मतलब थोड़ी गलत जगह सो जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि सही खाना क्या है, इसका मतलब थोड़ी कि जहर खा लूंगा। गलत क्या है ये तो पता है ना। सही जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस जो कुछ गलत है उससे बचते रहो, ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलेगी। ये बहुत व्यर्थ का सवाल होता है कि कुछ सकारात्मक भी तो बताइए। आप बस ये बता देते हो क्या नहीं करना है, आप ये भी तो बताइए क्या करना है। कुछ नहीं करना है। देखा, ये चाहता है कि कुछ ना करें। पागल, गति तो जीवन का नियम है। कुछ ना करने का विकल्प तो हमारे पास है ही नहीं। बस जो कुछ गलत है तुम उससे हाथ खींचते चलो वापस। जो सही है वो स्वतः हो जाएगा, और जो सही है वो तुम्हारी योजना से नहीं होता, वो पहले से ही जानकर नहीं होता, वो स्वतः होता है। बस तुम्हें गलत चीज को ऊर्जा नहीं देनी है। गलत मत करो, सही अपने आप हो जाएगा। तो ये जो लड़का है इसके माँ बाप आध्यात्मिक नहीं है, ये सब है। एक काम तो कर सकता है ना, ये जो कुछ भी मेरे घर में चल रहा है, दुनिया समाज में चल रहा है, यार ये ना तो समझ में आ रहा है ना ठीक लग रहा है, तो मैं इसमें तो सहभागी नहीं रहूंगा। तो फिर वो क्या करे लड़का? वो जिंदगी अपने आप तय कर देती है वो क्या करे लड़का। बस तुम जो चीज ना ठीक लग रही हो उसमें मत घुसना। इतनी साधारण बात है। सर इसमें सेकंड ये भी हो सकता है ना पॉसिबिलिटी कि उस लड़के को भी ये लग रहा है कि जो मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं वही सही हो, उसको नहीं पता चल रहा है कि वो गलत है। सेकंड हो सकता है कि ये प्रायोरिटी हाँ मतलब बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी, उसको लग रहा है वही क्योंकि सही अब है। इस यहाँ पे सारी बात पेरेंट्स पे आ जाती है। बिल्कुल हो सकता है। तो फिर उसमें सवाल ये उठता है कि ये जो लड़का है कितने साल का बोला? 12-15 साल। 12-15 साल का बोला। अब 12-15 में दुनिया भर से बातें कर रहा है, दुनिया भर की सूचनाएं इसे उपलब्ध हैं। 12-15 में तो आजकल लड़के इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हैं। हम्म। तो इसके ऊपर अपने अभिभावकों का प्रभाव है, समझ में आती है बात।
पर इसके ऊपर दुनिया की और चीज़ें भी तो हैं जो प्रभाव डाल रही हैं। वहाँ तो इसके पास चुनाव का विकल्प है ना। अरे जो ये इंस्टाग्राम चला रहा है उस पर आचार्य प्रशांत भी तो हैं, और इतना पैसा जलाया जा रहा है वहाँ पर, इसीलिए तो कि जो बिल्कुल चाह भी नहीं रहा था कि सुने, उस तक भी हम किसी तरीके से पहुंच जाएं। उसको कुछ नहीं पता था, उसको लगता था कि माँ बाप ही जो कह रहे हैं सही है, चलो उसकी माफ़ी हो गई, उसे कुछ पता नहीं था। पर उस तक हम भी तो पहुंचे हैं ना। और मैं माने आचार्य प्रशांत नहीं, मैं माने वो पूरा जो बोध का क्षेत्र ही है, वो चाहे किसी नाम में हो, किसी शक्ल में हो, वो भी तो उस तक पहुंचते होंगे ना। अब बताओ क्या माफ़ी है? उनको क्यों नहीं सुना उसने? उनको क्यों नहीं सुना? हम्म? आप कह रहे हो माँ बाप के अलावा उसको कुछ उपलब्ध नहीं है जरिया, ऐसा तो नहीं है। 5 साल का हो तो हम मान सकते हैं माँ बाप के अलावा कुछ नहीं उपलब्ध है, पर 12, 14 या 15 साल का है तो ऐसा नहीं होता है। हम्म? शरीर की वृत्तियाँ हावी होती हैं और बाकी सारी माया, क्योंकि बच्चे पे तो माया। और भी कुछ होता है, सिर्फ वृत्तियां ही नहीं होती हैं। दो आपके सामने चरित्र मौजूद हैं, दोनों वेदांत संहिता में ही। एक मुनि अष्टावक्र हैं, एक नचिकेता है। ये कितने साल के हैं? कितने कितने साल के हैं? तो उनके शरीर नहीं है क्या? उनके वृत्तियां नहीं है क्या? वृत्तियां सबके होती हैं, शरीर सबके होता है, सब जवान हो रहे होते हैं, लालच वासना सब पर चढ़ रहा होता है, और उसके अलावा भी कुछ होता है। और वो जो दूसरी चीज़ है, आप उसको प्रोत्साहन न दें, प्रश्रय न दें, तो आप भुगतिए फिर। प्रकृति ने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि सब आनंद में जिएंगे। आपको विकल्प दे दिया है कि चाहो तो तिल तिल के, सड़ सड़ के, मर मर के जियो, और चाहो तो मौज में आनंद में जियो। वो आपके पास विकल्प है। थैंक यू सो मच आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, आपने जन्म दिया है। हो गया बेटा, सुन लिया मैंने, सचमुच सुन लिया, दिल से सुन लिया। आगे बताओ। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं यूट्यूब में या फिर और इंस्टाग्राम में एनिमल क्रुएल्टी के वीडियोस बनाता हूँ और उसी वीगनिज्म से संबंधित वीडियोस बनाता हूँ। आचार्य जी, जीवन में मतलब एक गहरा दुख आ गया है, बहुत गहरा, कि सुबह अगर घर से निकलते हैं और शाम तक या फिर थोड़ी डिस्टेंस पे जाते हैं और सिर्फ अब वही दिखता है, बस क्रुएलिटी दिखती है और सब जो संसार की प्रकृति की हालत है वो दिखती है। तो उसके लिए और क्या मतलब कर सकते हैं? बहुत बेचैनी रहती है, कृपया मार्गदर्शन करें। ये बेचैनी भी माया है। ये बेचैनी तुम्हारा समय, ऊर्जा सब खा जाएगी। शोक को बड़ा एक दुश्मन माना गया है। जिनकी मदद करनी है उनकी खराब हालत देख करके तुम शोक में पड़ गए, तो तुम्हारी सारी ऊर्जा तो शोक में ही चुस जाएगी। शोक सब खा जाता है, खा पी के डकार मार देता है, पूरी जिंदगी शोक में बीत जाती है। जिसकी मदद करना चाहते हो उसी के शोक में उसकी मदद नहीं कर पाओगे। देखो माया। और कहोगे हम में तो बड़ी करुणा है। करुणा में शोक नहीं आता, सहानुभूति में शोक आता है। करुणा शोक नहीं बनती, करुणा तो कर्म बनती है, कर्म। करुणा कर्म बनती है। एक फिल्म देखी थी मैंने, इंग्लिश मूवी है, मज़ेदार है। तो वो पड़ा होता है और उसके 5-7 चीज़ें घुस गई हैं, पता नहीं क्या हुआ है, बड़ी ख़राब हालत है, उसे खून वून बह रहा है, कॉमेडी है। तो उसकी वो गर्लफ्रेंड है, वो उसके पास आ रही है और वो उसकी हालत देख रही है, और वहीं पे वो हाय हाय करके छाती पीट के रो रही है, उसे चिपट रही है। वो बोल रहा है भाग यहाँ से और फलाने को बुला के ला या फलानी चीज़ लेकर के आ।
पर उसको इतना शौक हो गया है, बोल रही है तुझे छोड़ के नहीं जा सकती इस खराब हालत में। वो उसको और उसका मुंह चूम रही है, खून निकल रहा है उसके, रो रही है खूब, और वो उसको गाली दे रहा है, कह रहा है मुझे छोड़ दे, वहां जा, मुझे बचा। ये करता है शोक। करुणा में शोक के लिए वक्त ही नहीं होता। शोक जो है ना, वो करुणा में ऊर्जा बन जाता है, ऊर्जा। तो तुम्हें बहुत शोक है ना, तो उसको अपनी आग बना लो ताकि कर्म हो सके। तुम कहो तुम्हें शोक बहुत है और उसके मारे तुम अकर्मण्य हो जाओ, तो ये शोक नहीं है, माया है। जो चीज तुमको दिखाई देती है कि गलत है, उसको लेके छाती मत पीटो, आंसू मत बहाओ, उसको लेके और घमासान कर्म में उतरो। रोने से क्या होगा? कुत्ते को पत्थर मार रहे हैं, गाय को पॉलिथीन खिला रहे हैं, काट रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, रोने से क्या होगा? इतनी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, रोने से क्या होगा? तुम्हारे रोने से बच जाएंगी? तो रोना तो माया का तरीका हो गया कि तुम कुछ ना करो, बस बैठ के रो। और रोना नहीं है। न दैन्यम न पलायनम। न तो मुंह मोड़ लेना है हकीकत से, और न हकीकत को देख के रोने लगना है। जितना कुछ दिखाई दे कि गड़बड़ है, उतना बोलो कि अब बता दो, बताते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता था, अपनी हिंदी फिल्मों में भी होता था, हीरो को गोली लग जाती थी तो 5-7 आके उसके ऊपर गिरते थे, और मैं सोचता था इनमें से कोई एम्बुलेंस क्यों नहीं बुला रहा है। और वो आकर के उसके हाथ टूट रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। देखा है कभी? वो जो आखिरी सीन होता है आमतौर पे, वो मरने वाला है, उसको गोली वोली मार दी है, उसकी माँ आ गई है, उसके 2-4 जो साइड किक्स होते हैं वो आ गए हैं, वो लड़की तो आएगी ही, ये सब आके बैठ गए हैं और सब रो रहे हैं। ऐसे रो रहे हैं जैसे उसका मरना तो अब तय है। अरे अभी भी बचा सकते हो, रो नहीं, भागो, एम्बुलेंस बुलाओ, या उसको उठा के ले जाओ, एम्बुलेंस नहीं आ रही तो। कोई उठा के ही नहीं ले जा रहा। और कई बार जो उसके मरने का सीन होता था वो 4-4 6-6 मिनट लंबा होता था। मैं तो 6 मिनट, इतने में तो कितनी दूर ले गए होते, उसको कोई अस्पताल ही मिल जाता। रो क्यों रहे हो? ये माया है, गड़बड़। रो मत। फाइट। धन्यवाद।